प्याला है और प्याले पे मोहर लगाएं। मेरा नाम अहमद मुआविया है। मेरा वोट खालिद नवाज़ का है। 8 मई को खालिद नवाज़ को लाजमी याद रखें, प्याले को लाजमी याद रखें और खालिद नवाज़ को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मेरा वोट खालिद नवाज़ का है और 8 मई को प्याले को याद रखें और खालिद नवाज़ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मेरा नाम अहमद मुआविया है। मेरा वोट खालिद नवाज़ साहब को है और 8 मई को प्याले को लाजमी याद रखें और खालिद नवाज़ साहब को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान अली है और मेरा वोट खालिद नवाज़ का है। 8 फरवरी को प्याले को याद रखें और खालिद नवाज़ को भारी अक्सरियत से वोट दें। तो मेरा नाम अवैस सजाद है और मेरा वोट खालिद नवाज़ भाई के लिए 8 फरवरी को उनको वोट में याद रखें जिनका इंतखाबी निशान प्याला। मेरा नाम यासर अली है। मेरा वोट खालिद नवाज़ का है जिनका इंतखाबी निशान प्याला है। NA 106 खालिद नवाज़ को अक्सरियत से कामयाब करना है। मेरा नाम रूल्ला है और मेरा वोट खालिद नवाज़ का है जिनका इंतखाबी निशान प्याला है NA 106 से। तो खालिद नवाज़ को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। मेरा नाम मुफक्करुल इस्लाम है और मेरा वोट खालिद नवाज़ का है जिसका इंतखाबी निशान प्याला है जो कि हल्का NA 106 में है और हमारा वोट पहले भी PTI को था और अब भी PTI को होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जुनैद साबिर है। मेरा वोट खालिद नवाज़ का है जो कि हल्का NA 106 से इलेक्शन लड़े हैं और मेरा वोट खालिद नवाज़ का है। इंशाल्लाह खालिद नवाज़ को वोट देकर कामयाब करेंगे। मेरा वोट इंशाल्लाह खालिद नवाज़ साहब का है जिनका इंतखाबी निशान प्याला है। मेरा नाम मोहम्मद आसिम शहजाद है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरा खालिद नवाज़ साहब को वोट दें। ये हल्का NA 106 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये PTI के नामज़द उम्मीदवार है और पुरजोश तरीके से इनकी हमायत करें और इनको वोट दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम सब का मकसद एक ही है जी। हम सब का मकसद पाकिस्तान है सबसे पहले, उसके बाद ये कौम है, हमारी आने वाली नस्ल है और इमरान खान साहब। वो इमरान खान साहब इसलिए क्योंकि हम अगर आज एक जगह पे इकट्ठे हैं, ना सिर्फ हम ये एक गांव बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में से शायद 20 करोड़ अवाम जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पीछे हमारे खान साहब की 27 साल जद्दोजहद है कि जिन्होंने कोशिश की। जब शुरू में वो कोशिश की तो लोग उन पे हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो चीज रियलाइज करते गए हम सारे कि उनके जैसा लीडर हमारे पास नहीं है। हम 50-60 सालों से यही देख रहे हैं कि 2 खानदान हैं जो चल रहे हैं, हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। फिर 3-4 साल के बाद दोबारा आ जाते हैं, पहले वाले को गालियां देते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम सारे बड़े खुशी के साथ जनाब नारे लगाते हुए फिर उनके साथ चलते हैं। पहली बार है ऐसा कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसका मकसद जो है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क है, ये कौम है, हम हैं, आप हैं, हमारी आने वाली नस्ल है। और यही चीज जो है, खान साहब का गुनाह क्या है? जिनके ऊपर 200 पर्चे हो चुके हैं, उनको अभी एक केस में 10 साल की कैद भी सुना दी गई है, तो उनका कसूर क्या है? ये तो सारे जानते हैं कि झूठे और मतलब झूठे प्रोपेगेंडा है और उसके अलावा इसमें कोई भी बात नहीं है। उनका कसूर मैं बताता हूँ कि उनका कसूर यह है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनका कसूर यह है कि वो कौम की बात करते हैं, उनका कसूर यह है कि वो इस्लाम की बात करते हैं, उनका कसूर यह है कि उन्होंने क़ौमुल मुत्तहिदा में अलल ऐलान कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं और जब कोई उनके खिलाफ बात करता है तो हमारे दिल में दर्द होता है। हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अलल ऐलान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम जो है वो किसी और मुल्क के एजेंडा पे कुर्बान होने के लिए नहीं है। मेरे लोगों का खून भी उतना ही कीमती है जितना कि किसी गोरे का या किसी अमरीकी का।
ਇਹ ਖਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਕਾਰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ चौधरी मोहम्मद खालिद नवाज चौधरी मोहम्मद खालिद नवाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्यका नअबुदु व अय्यका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं जनाब इसहाक सियाल, रऊफ सियाल, मंजूर सियाल, जुल्फकार सियाल, विकी सियाल और बाकी सारे दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत पंडाल सजाया। हालांकि मैंने इनको काफी मना किया, बहुत मना किया कि हमने इतना ज्यादा क्राउड नहीं करना। आजकल जरा हमारे ऊपर मामला तो आपको पता है कि हम जिस तरीके इंसाफ के साथ अटैच हैं तो उसकी वजह से सारी सख्तियां हमारे लिए हैं, सारी पाबंदियां हमारे लिए हैं। तो आपने बेहतर यही है कि आप महदूद रहें। तो ये अगर महदूद है तो ला महदूद होता, ओपन होता तो क्या होता। मैं यहाँ पे आने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का, स्पेशली विकी सियाल और इसहाक सियाल जो कि इंग्लैंड से आए इलेक्शन के लिए, मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ उनका, असजद भोला साहब का, अरफान खटक साहब का, करद बशीर, जनाब सरवर बाबर साहब, आसिफ नदीम साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, राजा गजनफर साहब, मियाँ शाहिद अकराम साहब, तारिक महमूद एडवोकेट साहब और मुर्तजा गुजर साहब और हाजी अल्लाह नवाज साहब और बाकी सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीनन सबके नाम नहीं लिए जा सकते, जो मिस हो गए हैं उनके लिए माफी चाहता हूँ कि सारे दोस्तों का जनाब राजा फजल साहब, कामरान खान साहब और बाकी सारे दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इस पंडाल की रौनक को दुबाला किया। जिन दोस्तों का नाम लिस्ट किया है उनसे अगेन माजरत करता हूँ कि इस वक्त पंडाल में मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं और सारों के नाम भी बताएं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब इतने नाम गिनूंगा तो सारे बोर हो जाएंगे। इसलिए सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरे स्पेशल दोस्त जनाब राजा कामरान साहब नॉर्वे से आए हैं, उनका भी शुक्रिया और बाकी सारे दोस्तों का भी। तो अभी आते हैं काम की बात के। हम सारे दोस्त यहाँ पे जो बैठे हैं, हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हम सब का एक ही नजरिया है और हम उसी नजरिए के फॉलो करने वाले हैं और उसी की वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। हमारा सबका मुर्शिद लीडर एक ही है, उसका नाम है इमरान खान। मैं आजकल जहां भी जाता हूँ चंद एक बातें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ दोस्तों। तो मैंने यही सीखा है अपने लीडर से कि उनको 27 साल लगे वो बातें रिपीट करने में, तब जाके हमारी बात समझ में आई है। ये उनकी 27 साल जदोजहद के बाद हम एक हजूम से कौम बने हैं। वो उनकी 27 साल जदोजहद के बाद आज हम एक नजरिए को फॉलो करने वाले बने हैं। इसलिए जितनी भी बार रिपीट की जाए जो बातें, वो रिपीट करते जाने चाहिए ताकि हमारे वो दिलों में बस जाती हैं, हमारे वो दिमागों में बस जाती हैं। तो हमें यही खान साहब ने सिखाया भी है और हमने यही सीखा भी है कि जो हमसे बहुत पहले थे, हम देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों से 2 खानदान चले आ रहे हैं और वो हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं
और हम सारे लोग अपनी मर्जी से खुशी से नाचते गाते उनके साथ उनको फॉलो करते आ रहे हैं। वही खानदान बारी बारी आते हैं, हमारे वसाइल को लूटते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से जो भी माल इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करते हैं, और जिस दिन हुकूमत खत्म होती है उस दिन शाम की फ्लाइट लेते हैं और वो चले जाते हैं। दूसरा आ जाता है, वो पहले वाले को गालियां निकालता रहता है, वो लूटता रहता है, फिर वो चला जाता है, पहले वाला आ जाता है और हमें लगता है कि यार ये उससे अच्छा था। वो बारी बारी अपनी बारी बदलते रहे और हम पिछले 50-60 सालों से आराम से लुटते रहे। ये पहला लीडर हमें मिला जिसने पाकिस्तान की बात की, जिसने अवाम की बात की, जिसने अवाम के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके यहूदो नसारा के सामने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं और जब आप उनके खिलाफ कोई भी बात करते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है और वो दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो पहला लीडर था जिसने अमेरिका को कहा कि मेरी कौम किसी और के एजेंडे पे कुर्बान होने के लिए नहीं है। वो पहला लीडर था जिसने कहा कि मेरे लोगों का भी खून उतना ही कीमती है जितना तुम्हारे गोरों का, तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि किसी और के एजेंडे पे मेरे मुल्क की जमीन पे आप ड्रोन गिराएं और मेरे लोगों का खून बहाएं। बस यही उसका गुनाह बन गया और उसी गुनाह की पादाश में उनकी हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। अमरीकियों ने साजिश की और हमारे पास जो माफिया था वो आलाकार बना और ये शब खून मारा गया, ये सब के सामने है। उसके बाद हर बंदे ने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लम्हा ब लम्हा जो जो जुल्म की दास्तानें रकम की गई वो देखी भी, सुनी भी और वो जानते भी हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मुख्तसर इतनी सी बात है कि कोई भी ऐसा जुल्म नहीं जो हम सुनते थे शायद कश्मीरियों के साथ या फिलिस्तीनियों के साथ यहूदों ने सारा कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे अपने ही लोग, हमारी अपनी ही गवर्नमेंट, उन्होंने ही अपनी ही आवाम के सारे तकद्दुस को पामाल किया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। किसी की माँ महफूज नहीं रही तो किसी की बेटी महफूज नहीं रही, किसी के कारोबारों को तबाह किया गया तो किसी को खुद पकड़ के उल्टा लटका के मारा गया। हर जुल्म किया गया और मकसद क्या था, वजह क्या थी, सिर्फ एक ही कि जिस लीडर ने उनके आगे गुस्ताखी की थी, हमारे जिस लीडर ने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी थी कि उसने उनको नंगा कर दिया था, उसने बता दिया था कि ये करते क्या है और ये आवाम उसके साथ खड़ी हो गई थी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तबाह करने के लिए, उसकी पार्टी को तबाह करने के लिए हर जुल्म सितम ढाया गया, आइन की खिलाफ वर्जियां की गई, कानून की पामाली की गई, जो कुछ कर सकते थे वो करते गए। लेकिन वताइज़्ज़ो मन तशाए वतज़िल्लु मन तशाए, जिसे इज्जत रब देता है फिर ये किसी के बस की बात नहीं कि वो उससे छीन सके। तो मेरे मालिक ने उसको इज्जत दी और वो हर दिन के साथ उसको इज्जतों से नवाजता गया, हमारे दिलों को फेर दिया। वो जितना भी कोशिश करते रहे खान साहब को गंदा करने की, हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत उतनी ही बढ़ाता गया। और आज हम सब लोग, ये पंडाल इस बात का गवाह है कि हम सब में एक ही चीज मुश्तरक है और वो है अपने लीडर से मोहब्बत, हमारे इमरान खान से मोहब्बत। और उसकी बड़ी खास वजह है कि वो वाहिद लीडर है जिसने हमारी बात की, वो वाहिद लीडर है जिसने खाली बातें नहीं की बल्कि अमली हमें करके, अपने अमल से करके दिखा दिया कि वो हमारी वजह से जेल में है। वो आज अगर एक सेकंड के लिए भी कह दे कि ठीक है मुझे जाने दे, मैं आपकी बात मानता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि यकीन करें अगले 10 मिनट में हेलीकॉप्टर अडियाला जेल की छत पे खड़े होंगे कि वो उसको पूरे प्रोटोकॉल से लेके जाएं। लेकिन वो 72 साल शख्स वो अड़ गया, वो डट गया और उसने हमें भी यही सिखाया है कि घबराना नहीं है, ये कुछ भी करेंगे, हर अंधेरी रात का सूरज तुलू होता है और इंशाल्लाह बहुत रोशन सूरज तुलू होने को है। वो डटा हुआ है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ना तो उसकी कोई जाती मफाद है
ना उसने अपनी कुछ नस्लों के लिए सियासत कर रहा है, जैसे बाकी कर रहे हैं। नवाज शरीफ मरियम साहिबा के लिए कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हमजा के लिए कर रहे हैं, जरदारी साहब बिलावल के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक वाहद हमारा लीडर है जो हमारे लिए कर रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, जो मेरे लिए कर रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा है। तो एज ए कौम हमारा भी यही बनता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार इस हजूम को कौम बनाते हुए उसने इतना नजरिया इनके दिमागों में भर दिया है कि अब वो कुछ भी करते हैं तब भी एक ही नारा निकलता है कि इमरान खान। हम सब जिस मकसद के लिए आज यहाँ बैठे हैं, उसके लिए आपने 8 फरवरी को बहुत कुछ स्पेशल करके दिखाना है। आप रूटीन में, ना तो ये इलेक्शन रूटीन का है जैसे इलेक्शंस होते थे, ये वैसा इलेक्शन नहीं है। ये तो एक साइड पे किया हुआ है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, उसके लिए सारी शिके कुछ भी करते हैं तो वो गलत ही है। और दूसरी तरफ उनको सब आजादी है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मशीनरी उनकी सपोर्ट कर रही है, और उनको वो कुछ भी करें उनको सब आजादी है। और दूसरी तरफ वो आइन के मुताबिक, आइनों कानून के मुताबिक भी कुछ करें तो वो भी गलत है। तो ये सारे मकासद के बावजूद खुदा सुना दिया हुआ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को हम सब खान के साथ होंगे, हम सब खान के लिए होंगे, और हम सब इंशाअल्लाह उसे अडियाला जेल से निकाल के तो सीधा वजीर आजम हाउस लेके जाएंगे। माशाल्लाह से जितना क्राउड चार्ज है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ज्यादा सारी बातें करूं, लेकिन टाइम का ख्याल भी रखना है। हमारे आज आगे 4-5 और गैदरिंग्स हैं, हमने वहां पे पहुंचना भी है, उनके टाइम बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो मैं अपनी बात को क्लोज करने की तरफ जाऊंगा कि हमने कुछ काम आज स्पेशल करने हैं। ये इलेक्शन जो का स्पेशल नहीं है, ये एक जहाद है, तो इसको जहाद समझ के ही हमने लड़ना है। इस इलेक्शन में एक तो ये जितना बड़ा क्राउड है, हमने कोशिश करनी है कि हम सारी उम्र काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम अपने बच्चों की खातिर ही काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें ये रियलाइज करना है, ये समझना है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन के जो रिजल्ट होंगे और उस रिजल्ट के जो असरात होंगे इस मुल्क पे, वो भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए उतने ही ज्यादा जरूरी है जितना कि नॉर्मली हमारा अपने बच्चों के लिए काम करना, रिज़्क़ कमाना। तो हमें ये अगले जो 4-5 दिन रह गए हैं कैंपेन के लिए, इसमें हर शख्स ने इमरान खान बन जाना है, हर शख्स ने खालिद नवाज बन जाना है। आप सब दोस्तों ने मिलके इस काज को चलाना है, क्योंकि हम सबका मकसद एक है।